वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि पति को सेक्शन 9 का केस कभी भी नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो सेक्शन 9 का केस करता है तो उसका समय और पैसा ही बर्बाद होगा, पति को फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसको फायदा क्यों नहीं मिलेगा और उसको सेक्शन 9 का केस क्यों नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर भी मेरे नंबर शो हो रहे हैं। इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चीज का एक निश्चित समय और लिमिट होता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और उसके तुरंत बाद आप खाना फिर खाना चाहते हैं, यानी कि जबरदस्ती आप खाना खाना चाहते हैं और जबरदस्ती आप अपने साथ में करते हैं, आप जबरदस्ती उस खाने को खाते हैं, तो वो खाना आपके नुकसान ही करेगा। आपको उस खाने का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये आपको भली भांति पता है। तो आज के वीडियो में मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कि सेक्शन 9 का हर किसी को पता है, हर किसी पति को पता है कि अगर वो सेक्शन 9 का केस पत्नी के ऊपर करता है तो उसको कई केसों के अंदर फायदा मिल जाता है। जैसे मेंटेनेंस केस के अंदर, डाइवोर्स केस के अंदर, जैसे सेक्शन 9 की डिग्री उसके फेवर में आ जाती है, तो बिल्कुल उसको इन दो केसों के अंदर तो 100% के लगभग ही फायदा मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके फायदे का पति को भली भांति पता है, पर यहाँ पे इसका फायदा एक निश्चित समय के ऊपर ही मिल पाता है। एक निश्चित समय के ऊपर ही उसको इस सेक्शन 9 के केस का फायदा मिलेगा। अन्यथा अगर वो सेक्शन 9 का केस पत्नी को लाने के लिए करता है तो उसको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और सेक्शन 9 से उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं आगे क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 9 का केस आपके केस की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके केस में अगर कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो वाइफ के पास में हैं, यानी कि आपने कुछ गलत वाइफ के साथ में किया है, जैसे उसको आपने प्रताड़ित किया है, या फिर उसकी आपने पिटाई वगैरह की है, या फिर आपने उसको गाली गलौज निकाला है, या फिर आपने उसको अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की है, इस बीच उसके पास में कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा कुछ एविडेंस है या फिर विटनेस है, तो इन आधारों के ऊपर वो क्या करेगी कि अगर आप उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस करते हैं तो उसके पास में अगर इन सब के एविडेंस है, तो वो सेक्शन 9 के जवाब में अगर ये सभी एविडेंस वहां पे पेश कर देती है तो सेक्शन 9 का फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सेक्शन 9 के जवाब में ये बातें रखेगी कि उसके साथ में इस तरीके से पति के द्वारा व्यवहार किया गया था, जो इन सभी के एविडेंस ये अवेलेबल हैं, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो मजिस्ट्रेट साहब को बोल सकती है। तो यहाँ पे उन सभी एविडेंस के आधार पे यहाँ पे कभी भी परमिशन नहीं दी जाएगी आपको कि आप अपनी पत्नी को ले जाओ, आप अपनी पत्नी को ले जाओ। ये कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 में आपको कभी भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इस आधार से पत्नी की और कहीं व्यवस्था की जा सकती है। अगर आप उससे इस तरीके से पेश आते हैं, उसके साथ में इस तरीके से व्यवहार करते हैं और उसके पास में एविडेंस है, तो बिल्कुल भी आपको सेक्शन 9 का फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 का फायदा नहीं मिलेगा और सेक्शन 9 का केस करने से केवल आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके का एविडेंस अगर पत्नी के हाथ में है और उसके बाद में अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है।
तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फर्स्ट नंबर की बात तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि अगर वाइफ अपने मायके में है और उसके कोई गंभीर बीमारी है, वो अपनी गंभीर बीमारी का वहाँ पे इलाज करवा रही है, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, कंटिन्यू उसकी मेडिसिन चल रही है। उस सिचुएशन में अगर वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो अपना इलाज अपने मायके में ही करवा रही है। पर यहाँ पे पति ये समझता है कि वो नहीं आने वाली है, इसलिए उसके ऊपर वो सेक्शन 9 का केस करता है, उसको लाने के लिए सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन आपके केस के अंदर है, वाइफ किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, उसका उपचार मायके में चल रहा है, तो यहाँ पे वो अपने मेडिसिन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के सेक्शन 9 का जवाब दे के, और यहाँ पे अगर इस तरीके से वाइफ पेश आती है तो पति को सेक्शन 9 का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका सूटेबल अच्छी तरीके से हो रहा है, वहाँ पे उसका इलाज अच्छी तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में सेक्शन 9 के केस में पति को फायदा नहीं मिलेगा, पति को कभी भी वाइफ को रखने की परमिशन इस कंडीशन के अंदर नहीं दी जाएगी। अब इसमें अगला तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर पत्नी के मायके में से कोई उसका रिलेटिव कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसकी अंतिम स्टेज चल रही है, या फिर वो कोई गंभीर बीमारी से रेगुलर चल रहा है, उसका सेवा पानी करने वाला कोई नहीं है, जैसे पत्नी के माता पिता हैं, उनके कोई गंभीर बीमारी है, या फिर कोई भाई है या फिर बहन है, उनकी सेवा पानी करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। इस कंडीशन के अंदर पत्नी उनकी सेवा वगैरह कर रही है और इस आशय के ऊपर वो वहाँ पे रह रही है, फिर पति के द्वारा उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया जाता है, तो यहाँ पे पति को उस सेक्शन 9 के केस का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 के जवाब में यही बातें रखी जाएगी कि वो जिनकी सेवा कर रही है उसके मायके में कोई बीमार है, उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए वो उनकी देखभाल कर रही है। तो इस तरीके से वो सेक्शन 9 का जवाब दे देती है, तो पति को सेक्शन 9 के केस का, सेक्शन 9 के पिटीशन का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि पत्नी पढ़ना चाहती है, पति उसको ससुराल में पढ़ाता नहीं है, इसलिए पत्नी अपने मायके में जाके अपनी पढ़ाई कर रही है, वहां पे वो स्टडी कर रही है। तो यहाँ पे अगर पति उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस करता है तो भी पति को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 के जवाब में ये बता दिया जाएगा कि पति के द्वारा उसकी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है ससुराल के अंदर, इसलिए वो मायके में रह के अपनी स्टडी कर रही है। तो अगर इस तरीके का जवाब पत्नी देती है तो भी पति को सेक्शन 9 के केस का फायदा नहीं मिलने वाला है। अब इसमें पांचवा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर पत्नी गवर्नमेंट जॉब कर रही है और उसकी पोस्टिंग अपने मायके के अंदर ही है और उसको लाने के लिए पति सेक्शन 9 का केस करता है, तो पत्नी के द्वारा वही एविडेंस उसमें लगाया जाएगा कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उसकी पोस्टिंग वहाँ पे है, तो वो कैसे वहाँ पे ससुराल में रह सकती है। तो यहाँ पे वो जवाब में ये देगी, जिससे पति को सेक्शन 9 के केस का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि ये आपके केस की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेक्शन 9 के केस का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपने केस की सिचुएशन देख के ही आपको आगे कदम उठाना चाहिए, तभी आपको सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करना चाहिए, तभी आपको फायदा मिल पाएगा, अन्यथा फायदा नहीं मिल पाएगा, आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर भी मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।